अभिषेक, एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई। कर्णप्रयाग का प्रशासन जागा, लेकिन क्या इसको जागना कहा जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही माना जाएगा, क्योंकि नोटिस थमाकर प्रशासन के जो अफसर हैं वो वापस लौट रहे हैं। देखिए रोमाना, आप जो कह रही हैं वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये सवाल मानवता के नाते उठाने चाहिए, क्योंकि अभी हम एक और घर में आए। देखिए यहाँ पर स्थित क्या है। अब समस्या ये है कि रोमाना, ये दरारें नहीं हैं, इन दरारों में फंसा हुआ इंसानी जीवन है। इन दरारों में मनुष्य का शरीर तो नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन की संभावनाएं इसके अंदर फंसी हुई हैं। ये दरारें जब भी इस मकान को और भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन खतरा इसी बात का है कि इन दरारों के नीचे ये देखिए इस तरह की आशाएं, ये प्यारा सा बच्चा ये यहाँ पर रह रहा है, ये बिटिया यहाँ पर रह रही है, ये सब यहीं रह रहे हैं। ये देखना चाहिए प्रशासन को, और इनका घर है ये। आपको नोटिस मिला है? हाँ, ये नोटिस मिला है 11 तारीख का ये है, और 2 दिन में ये खाली करने को बोला। रैन बसेरा नगर पालिका के उसमें इन्होंने। आपको कहाँ पर? ये नगर पालिका का रैन बसेरा, हाँ जी, गेस्ट हाउस है नगर। ये बताइए कि अभी आप मेरे साथ आइए, जरा थोड़ा सा आगे आइए। आपके 2 छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आप ही के हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये प्यारे बच्चे आप ही के हैं और आप यहाँ रह रही हैं, ये आपका घर है। अब ये बताइए कि आप तो एकदम मतलब ऐसी स्थिति में रह रही हैं कि नींद नहीं आ सकती है। और हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? कहाँ जाएं, हम क्या करें? हम सरकार से मांग कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं? और हम जैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया, उसके बाद हम क्या करें? हमको कोई सहायता मिलेगी? आपको क्या कहा है, कब तक वो वैकल्पिक रहने का इंतजाम? हमको कुछ नहीं है, सिर्फ हमको खाली करने का आदेश दिया, बाकी नोटिस दिया है। तो खाली करके कहाँ जाएंगी, कुछ बताया आप? कुछ नहीं। इन्होंने कुछ दिन के लिए रैन बसेरा में रहने को बोला है नगर पालिका। रैन बसेरा में वहाँ इंतजाम है कि नहीं? ये जो प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं, इनका क्या? हमको नहीं बताइए, सिर्फ हमको एक नोटिस पकड़ा दिया, उसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं। नोटिस दिया नहीं, हमको खाली करने को बोला है बस, और कुछ। तो देखिए, नोटिस शब्द जो है ना रोमाना, एक हिंदी में मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदी में बात करें तो एक रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का नोटिस के 2 अर्थ होते हैं। एक नोटिस तो इनको दी गई है और एक नोटिस प्रशासन को लेनी चाहिए। जो नोटिस का दूसरा अर्थ है कि ये नोटिस का कागज का टुकड़ा, ये इनका भविष्य नहीं हो सकता है। इस कागज के टुकड़े में जो लिखा गया है वो जमीन पर कहाँ है, इनको ये कहाँ जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अधिकारी आए हैं, इसको देख करके एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई। इसमें भी देखिए 12 तारीख की तारीख लिखी हुई है। इसको देख करके और अधिकारी यहाँ से चले गए हैं और ये इस नोटिस के टुकड़े को लिए हुए अपने आने वाले कल की ओर सोनी आंखों से देख रहे हैं। इसी वजह से तो अभिषेक मैं कह रही हूँ कि ये खानापूर्ति ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि नोटिस थमा देना कि अपना घर खाली कर दीजिए, रैन बसेरे में चले जाइए। अरे भाई, घर खाली कर दें, कब तक के लिए खाली कर दें? रैन बसेरे में रहें, कब तक के लिए रैन बसेरे में रहें? और अगर हमेशा के लिए घर छोड़ना है तो फिर कोई मुआवजे की तैयारी है या नहीं है? कुछ तो जानकारी दी जाएगी ना प्रशासन की तरफ से। सिर्फ ये सफेद रंग के काली छपाई वाले कागज लाकर यहां पर लोगों के हाथ में थमा देना, इसको खानापूर्ति ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलूंगी मैं जोशीमठ। ध्रुव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं ध्रुव से वो 2 होटल्स जिनका सबसे ज्यादा भार जोशीमठ पर, जिनको गिराया जाना बेहद जरूरी, उनकी डिसमेंटलिंग का काम इस वक्त कहां तक पहुंचा है? ध्रुव, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? देखिए रोमाना, टॉप एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एसडीआरएफ की टीम है, आप देखिए जो टीन शेड है, ये मलारी होटल का, वो रेड कलर का टीन शेड, उसको धीरे धीरे करके हटा रही हैं। एक साइड का, आप जैसा कि हमने पहले अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, जो पीछे की तरफ का जो है वो हिस्सा हटाया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे पीछे की तरफ से टीन शेड जितना था वो हटा दिया गया है। अब आगे की तरफ जो है धीरे धीरे करके हटाया जाएगा। आप देखेंगे कि तमाम जो ये कर्मचारी हैं, जो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं और जो तमाम और एक्सपर्ट मजदूर हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसको जो है कटर के ज़रिए पहले इनकी जो रेलिंग है वो काटी जा रही है। उसके बाद एक एक करके पूरा बोल्ट खोल के टीन शेड निकाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की खिड़कियाँ जो थी वो सारी निकाल ली गई हैं। ऊपर वाले फ्लोर की सारी खिड़कियाँ निकाल ली गई हैं। फिर धीरे धीरे करके नीचे वाले फ्लोर की खिड़कियाँ निकाली जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले रोमाना, पीछे की तरफ की जो दीवारें हैं उनको काटा जाएगा, उनको कटर के ज़रिए एक एक करके उनको निकाला जाएगा। फिर आगे की तरफ की कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई जो यहाँ इस मलारीन होटल में हो रही है, अब ठीक उसके बगल में जो माउंटेन व्यू होटल है उसमें भी सेम इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है। पहले जो है ऊपर का टीन शेड हटाया गया, ऊपर का जितना भी वेट था, जितना भी लोड था, पहले सब खाली कराया गया। उसके बाद जो है यहाँ से पहले एक एक करके जो दीवारें, जो पीछे की तरफ की दीवारें हटाई जाएंगी। आपको मैं नीचे की तरफ तस्वीर आपको दिखाता हूँ।
कुछ दरवाजे जो थे, आप देखिए नीचे की तरफ दरवाजे यहाँ पर रखे हुए हैं। मेरे सहयोगी मनीष उनियाल आपको दिखाएंगे। ये जो तमाम दरवाजे जो हैं इन सबको निकाल लिया गया है, एक एक करके दरवाजे यहाँ से हटा दिए गए हैं। सबसे पहले टॉप फ्लोर का काम होगा। टॉप फ्लोर पे जितना से ज़्यादा वेट है उसको कम किया जाए। उसी एक कोशिश यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वेट कम किया जाए, क्योंकि वेट ही ऐसा है, क्योंकि विस्फोट कर नहीं सकते हैं और ज़्यादा इस पर हैमर भी का प्रयोग भी उस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कटर और गैस कटर दोनों कटर यहाँ पर लाए गए हैं। ड्रिल मशीन लेकर के आई गई है, क्योंकि बोल्ट खोल के जिस तरीके से किसी स्क्रू को खोलते हैं उसी तरीके से एक एक जो है इसके पिलर्स को खोला जाएगा। तब धीरे धीरे करके इसको पहले टॉप फ्लोर से फिर नीचे फ्लोर पर काम आएगा। करीब 7 से 10 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट की टीम है उनकी तरफ से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 7 से 10 दिन का टाइम इस पर लग जाएगा। जी रोमाना, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।